बता रही है, सब लोग बता रही है, उनका रिको एसोसिएशन की तरफ से तहे दिल से स्वागत है, अभिनंदन। स्वागत की कड़ी में माननीय विधायक जी का स्वागत करने के लिए मैं रिको साथियों से कहूँगा वो माननीय विधायक जी का स्वागत करें। बयाना हनुमान जी मंदिर प्रांगण में हमारे बीच पधारी बयाना विधायक, उनके साथ पधारे ऋषि बंसल जी, भगवत जी भाई साहब, समस्त व्यापारिक संगठनों के अध्यक्ष पदाधिकारीगण, रिको एसोसिएशन के अध्यक्ष दिनेश सुपा जी, समस्त व्यापारिक बंधु। हमारा जो रिको का जो धरना प्रदर्शन चल रहा था वो आज शांतिपूर्वक स्थगित कर लिया गया और जो 33% की जो मांग थी वो हमारी यथावत रहेगी। जो ठेकेदार के प्रति जो व्यापारियों में रोष था वो उन जो व्यापारियों के जो प्रति जो अनऑथराइज जो बातें चल रही थी उन पे सब पे सहमति बन गई है और आगे ये जो पत्थर जो बंद किया हुआ था, खरीद बिक्री बंद कर रखी थी, वो आपसे चालू हो गई। सरकार ने बढ़ाई है। ये आज के बाजार की जो स्थिति है उसके हिसाब से कतई अनुकूल नहीं है। आम जनता पे इसका बहुत मोटा भार पड़ा है, उससे पूरा रिको क्षेत्र परेशान है। भरतपुर संभाग में स्पेशली और अधिक ये दरें हैं, तो इससे भी भारी लोगों में रोष है, विरोध है। रॉयल्टी की दरें सरकार कम करे, इसके लिए हमारी बंसी पाटपुर माइनिंग सोसाइटी, रिको और पूरे क्षेत्र का व्यवसायी एक साथ। कुछ समय पिछले कुछ 20-25 दिनों से रिको एसोसिएशन के द्वारा जो भी अपने पत्थर व्यवसायी हैं, इनकी और ठेकेदार की बीच की जो दूरियां थी, रॉयल्टी का जो यहाँ ठेका हुआ था उसमें दरें उसमें कुछ बढ़ा रखी थी, उनको लेकर गतिरोध चल रहा था। कल जो है प्रशासन के द्वारा क्षेत्रीय विधायक और सभी रिको के सदस्यों के द्वारा बैठकर उसका डिसीजन हुआ और जो मांग थी रिको एसोसिएशन की वो ठेकेदार के द्वारा मान ली गई है। आज वो गतिरोध दूर करके वो धरना स्थगित हुआ है और जो अपनी 34% रॉयल्टी सरकार के द्वारा बढ़ाई गई है उस पर हम लोगों का प्रयास जारी रहेगा सरकार से उसको कम कराने। ठीक सर। आप सबके बीच आई कि मेरे परिवार का दर्द मेरा अपना दर्द है और मेरी विधानसभा को मैं अपना परिवार ही समझती हूँ। आपकी पीड़ा को मैंने आज से नहीं शुरू से समझा है और आप सब इसके गवाह भी रहे कि अगर मैं खड़ी नहीं हुई तो ऋषि जी खड़े रहे होंगे आपके बीच। ये आज की बात नहीं है, पुरानी बात। और आपको विश्वास ये भी दिलाती हूँ कि जब भी कोई परेशानी आपके बीच आएगी तो हमेशा फ्रंट में खड़ी रहूंगी। मैं उनमें से नहीं हूं जो कहते कुछ और है, करते कुछ और। जो मैंने कहा है वो सदैव निभाने का पूरा प्रयास है। और उसी का नतीजा था जो आपने इतने हजारों वोटों से मुझे जिताकर दिया। जब बात पत्थर व्यवसाय की आई तो विधानसभा में भी आपकी आवाज बुलंद करने का मैंने हमेशा काम किया। और मैं कहना चाहती हूँ कि बयाना का ये पत्थर व्यवसाय हम सबके जीवन की रेखा है, लाइफलाइन है। और ये केवल रिको का मामला नहीं है, ये समस्त क्षेत्र की जनता की बात है। जब रिको में कोई पत्थर बेचने आता है वो यहाँ से जाता है तो चाय वाले का भी व्यवसाय होता है। और अभी मनोज ने बताया कि हमारा जो 20-25 दिन से धरना प्रदर्शन
चल रहा था, उस गतिरोध को कल समापन की ओर ले जाने के लिए पूरा प्रशासन और माननीय हमारे विधायक जितू मनावत जी अहम भूमिका रही। बीच बीच में बात आई और बात प्रशासनिक तौर पर एएमई साहब ने, एसएमई साहब ने भी की, एसडीएम साहब ने भी की, पर धीरे धीरे एक बार में बात नहीं बनती है। और जो सकारात्मक भूमिका जो कल रही, दौलत जी की भी, आपके एमएलए साहब की भी और समस्त व्यापारी भाइयों की, सबसे पहले तो मैं बयाना की जनता का और बयाना के प्रत्येक नागरिक और संगठनों का धन्यवाद देना चाहूंगा, जिन्होंने हमारे साथ मिलकर कंधे से कंधा मिलाकर जो एकता दिखाई। आप सबने साथ दिया। किसी प्रकार की आप एकजुटता हमेशा, चाहे शहर का काम पड़े, चाहे ग्रामीण लेवल पे कोई ऐसी अव्यवस्था का काम पड़े, तो आप हमेशा एकजुटता दिखाएंगे तो आपका बयाना बहुत ऊंचाइयों पर पहुंचे। और बहुत जरूरी है, जरूरी राजनीतिक तौर पे जरूरी नहीं है कि मैं कोई मेरे को चुनाव आएंगे 2028 में, और चुनाव आएंगे तो उस टाइम जो परिस्थितियां होंगी, लड़ेंगे नहीं लड़ेंगे, क्या होगा, क्षेत्र खुलेगा नहीं खुलेगा, वो अलग बात है। पर जो जनता की भावना है उसके लिए तो दिनेश आज भी खड़ा है, हमेशा खड़ा रहेगा। मैं तो ज्यादा कुछ ना कहते हुए आप सबसे यही निवेदन करूंगा, और सभी संगठनों से, सभी पहाड़पुर से जो पधारे हैं, बाबूलाल जी और उनकी टीम पधारी है, और सभी जो क्षेत्र से और भी पधारे हैं और संगठनों के बयाना के, उन सबका मैं और मेरी रीको की ओर से उन्हें बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूंगा, बहुत बहुत आभार व्यक्त करना चाहूंगा। आपकी एकजुटता की वजह से आज हमारा जो संगठन है मजबूती के साथ आपके बीच में खड़ा है। लाइन हमारे बयाना की थी, वो एक कुछ गतिरोध बना हमें और ठेकेदार जी में, और उस वजह से ये गतिरोध बढ़ता चला गया। कल मैं दौलत जी को भी धन्यवाद देना चाहूंगा, जिन्होंने सकारात्मक रूप में बैठ के बात की और कुछ हल निकालने के लिए हम लोग आगे बढ़े। जो हल निकला वो हमने हमारे साथियों को सबको अवगत करा दिया। हम कल भी इस जो हमारा चल रहा था धरना प्रदर्शन को हम कल भी समापन की ओर ले जा सकते थे, पर जिन भाइयों से हम निवेदन कर चुके थे, जिन भाइयों को हम पीले चावल दे चुके थे, हर क्षेत्र की, हर विधानसभा क्षेत्र की पूरी जनता को जो हम निवेदन किया, वो जो खड़े थे हमारे साथ, हमने आज उनको सबको बुलाने का प्रयास किया, क्योंकि वो कोई काम होने के बाद नहीं आ सके, कोई दिक्कत नहीं, पर सभी संगठन और सभी की जो भावना थी वो हमारे प्रति अच्छी थी, और उसी का नतीजा था कि आज हम उस सफलता की ओर